दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं अखिलेश यादव के बारे में। दोस्तों अखिलेश यादव जो है लगता है धीरे धीरे विक्षिप्त होते जा रहे हैं। उन्होंने नव वर्ष के अवसर पर जहां सब लोग देखते हैं कि पंचांग खोजते हैं, नए नए कैलेंडर खोजते हैं, तो इसी चीज का फायदा उठाकर अखिलेश यादव ने अपना एक नया पंचांग जारी कर दिया है, नया कैलेंडर छपवा दिया है, पीडीए कैलेंडर, पीडीए पंचांग। और उन्होंने मतलब कि देश सभी 12 महीनों में देश के अलग अलग जो पीडीए के नेता हैं उनका वर्णन किया गया है कि कौन से पीडीए के नेता का कब जन्मदिन आता है, कब पुण्यतिथि आता है, ये सब का उन्होंने ब्यौरा दिया है। साथ ही साथ अपनी पार्टी के तो दिए ही हैं। उसमें एक पन्ने में मैं देख रहा था मुलायम सिंह यादव का भी जन्मदिन, पुण्यतिथि, कांसीराम का जन्मदिन, पुण्यतिथि, जितने भी राम मनोहर लोहिया इन सब का जन्मदिन और पुण्यतिथि अंकित है। और इससे अखिलेश यादव का गोल ये है कि वो पीडीए के कैलेंडर छपवाकर घर घर तक पहुंचना चाहता है। उन्हें लगता है कि वो कैलेंडर दे देंगे सब लोगों को तो पीडीए में उनका बहुत बड़ा पैठ बन जाएगा। अब उनका सोचना किस लेवल पे वो सोचते हैं, ये अखिलेश यादव का काम है। अखिलेश यादव को पीडीए करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ थोड़ा बहुत सफलता मिली थी लोकसभा चुनाव में। तो अखिलेश यादव को ये लगने लगा है कि यही पीडीए करते करते वो 2027 का विधानसभा चुनाव भी जीत जाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है। उन्हें ये क्यों नहीं लगता है कि लोकसभा का जो चुनाव है वो थोड़ी सी बीजेपी की गलती, अगर कहा जाए टिकट बंटवारे में गलती की वजह से उन्हें उतने सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। 2024 के बाद आप बताइए जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें एक भी उपचुनाव आप बता दीजिए जो समाजवादी पार्टी कन्विंसिंगली जीता हो, एक भी नहीं है। और अखिलेश यादव को लगता है कि वो एक अलग लीक पे चल रहे हैं। पीडीए पंचांग आज मतलब जारी किया है। इससे पहले उन्होंने पीडीए पाठशाला खोल दिया था, बताइए, जहां बच्चे अ से अनार, आ से आम और ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं, वहां पर पीडीए वालों को ये अ से अखिलेश, ठीक है ना, और एम से मुलायम पढ़ा रहे थे। तो ये अखिलेश यादव जो है इन्होंने एक अपना जो वोट बैंक टारगेट सेट किया है उसको पता नहीं कौन से दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं। अभी उन्होंने स्कूल खोला है, पंचांग जारी किया है, इसके बाद कल को हो सकता है कि मेडिकल कॉलेज खोल दें, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दें और वो अपना चीज पढ़ाने लगे। तो अखिलेश यादव मुझे लगता है कि 10 साल अभी सत्ता से बाहर हुए ढंग से हुआ नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव का लगता है कि विक्षिप्त हो चुके हैं। सत्ता की भूख ऐसी होती है क्या? तो वही आज एक फेसबुक पोस्ट पर किसी एक आदमी ने कुछ एक लेख लिखा था, वो लेख मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोचा हूं कि वो लेख आपको पढ़ के सुनाऊं। मतलब कि पीडीए के ऊपर ही एक आदमी है घनश्याम अग्रवाल, उनका एक लेख है, वो मैं पढ़ता हूं, आपको भी मजा आएगा। अखिलेश यादव ने चौंकाने वाला कार्य करते हुए पीडीए का नया पंचांग लॉन्च किया है। इस संबंध में जब उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि बामनों के पंचांग में बड़ा झोल होता है। बामन मतलब ब्राह्मण के पंचांग में बड़ा झोल होता है। सब त्योहार जो है बामनों के फायदे के लिए होते हैं। उनके अनुसार पीडीए के फायदे के लिए एक भी त्योहार नहीं है। जितने भी त्योहार होते हैं सब ब्राह्मणों के फायदे के लिए होते हैं। अब पीडीए अब से अपना खुद का त्योहार भी लॉन्च करेगा। अब वो होली, दिवाली, दशहरा नहीं मनाएंगे। राम मंदिर की तो बात ही छोड़िए, कृष्ण जन्मभूमि की तो बात ही छोड़िए,
अब पीडीए का अपना अलग से संयुक्त रूप से अपना फेस्टिवल लॉन्च हुआ करेगा। आगे से पीडीए के लोग उन्हीं त्योहारों को ही सेलिब्रेट करेंगे, जो त्योहार पीडीए डिसाइड करेंगे उन्हीं त्योहारों को ही सेलिब्रेट किया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि बामनों और ठाकुरों ने मिली भगत से ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे मरने के बाद भी स्वर्ग सिर्फ उन्हीं के लोग पहुंच पाते हैं। बाकी को साजिश रचकर नर्क नामक डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है। इनकी जो कल्पना शक्ति है वो बिल्कुल अखिलेश यादव इसी तरह सोचते ही हैं। तो ये कहा है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि उन्होंने बताया है कि समस्या के निदान के लिए समाजवादी पार्टी खुद क्या पीडीए स्वर्ग लोक बनवाएगा, पीडीए बैकुंठ लोक का भी निर्माण कराया जाएगा। इन लोकों में वही प्राणी जा पाएंगे जो इनका जो स्वर्ग लोक और बैकुंठ लोक है, इसमें वही जा पाएंगे जो चुनावों में समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। उन्होंने कहा कि पीडीए स्वर्ग लोक में इंद्र का भी पीडीए समाज होगा और अप्सराएं भी पीडीए समाज की ही होंगी। ये सारा व्यवस्था अखिलेश यादव करेंगे। आगे उन्होंने बताया कि पीडीए नर्क डिटेंशन सेंटर में यमराज भी हमारे ही होंगे, मतलब कि बैटिंग भी वही करेंगे, फील्डिंग वही करेंगे, एम्पायर भी वही रहेंगे। तो यमराज भी उनके ही समाज के होंगे। उनके अनुसार न तो पीडीए के इंद्र एरावत पे चलेंगे और ना ही यमराज भैंसे पर। सबको सवारी के लिए तेज रफ्तार वाली साइकिल दी जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल साइकिल जो आजकल अखिलेश यादव चलते हैं वो दिया जाएगा, जिससे वहां भी समाजवादी चुनाव चिन्ह का प्रचार होता रहे। जब उनसे पूछा गया कि पीडीए का तो जन्नत और 72 हूरों का, पीडीए का ए जो अल्पसंख्यक है वो तो जन्नत और 72 हूरों का ख्वाब देखता है, तो उन्होंने बताया कि इसके लिए पीडीए अपने बजट को बढ़ाएगा और उन्हें 72 के बजाय 144 हूरें दी जाएगी। तो ये जो घनश्याम अग्रवाल भाई साहब थे, इनका पोस्ट मैंने देखा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो मुझे लगा कि इनके पोस्ट के थ्रू आपका भी थोड़ा सा मनोरंजन किया जाए। और अखिलेश यादव जिस तरह से चाल चल रहे हैं, मतलब कि ये चाल नहीं है, ये उनके मन की विक्षिप्तता है। विक्षिप्त होकर इस तरह के लोग सोचते हैं कि कैलेंडर नहीं चलाएंगे, कल को बोलेंगे जनवरी फरवरी हम नहीं मानेंगे, चैत बैसाख हम नहीं मानेंगे, मतलब कि अलग लेवल का चल रहे हैं अखिलेश यादव। तो ये सारा चीज है, अखिलेश यादव को मतलब कि समझना पड़ेगा कि वोट बैंक ये पीडीए और पंचांग और अलग स्कूल में नहीं है। इसके लिए योगी सरकार जो है और मोदी सरकार जो है पर्याप्त काम कर रही हैं। आपको उनके कॉम्पिटिटिव में आना पड़ेगा, आपको उनके जैसा काम करके दिखाना पड़ेगा। अभी जो यूपी है, योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। कैन यू बिलीव दिस? जहां यूपी बीमारू स्टेट में आता था, आज यूपी जो है देश का ग्रोथ इंजन है। यूपी में पर्यटन के, टूरिज्म के अपार संभावनाएं हैं। काशी हो, प्रयाग हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, ये सब चीजें ये सब जो जगहें हैं वहां पर अपार संख्या में, मतलब कि गिनती करना मुश्किल है, लोग जा रहे हैं। अभी बीते मतलब कि 25-26 दिसंबर को मेरा भी काशी जाने का प्लान था, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं नहीं जा पाया। लेकिन जब मैं उसके बाद टीवी पर न्यूज देखता हूं तो काशी में, बनारस में, अयोध्या में, विंध्याचल में पैर रखने की जगह नहीं है। सोचिए मतलब कि कितने लोग आते हैं। लोग आते हैं तो क्या लोग आके सिर्फ भगवान का दर्शन करके जाते हैं क्या? होटलों में रहते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, ऑटो पे घूमते हैं, तरह तरह की चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, घूमते हैं, ऑटो है, कार है, टैक्सी है, बस है। ये पूरा जो इकोसिस्टम जो योगी आदित्यनाथ ने और योगी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया है, ये कभी अखिलेश यादव कभी समझ ही नहीं पाएंगे। उन्हें तो लगता था कि बस सफाई में 5
हीरो को हीरोइन को लाके नचवा दिए, यूपी में विकास हो रहा है। तो अखिलेश यादव ऐसे नहीं होता है। आप कम से कम जो आपसे अच्छा कर रहे हैं कम से कम उनसे सीखिए तो सही। लेकिन अकड़ आप में इतनी है, घमंड इसमें आप में इतना है कि आप नरेंद्र मोदी से सीखने की बात है। आप बताइए, मुलायम यादव के पुत्र, सूर्य के खानदान के परम ज्ञानी, आप प्रधानमंत्री मोदी से और योगी आदित्यनाथ से अब सीखने की सोचेंगे? सवाल ही नहीं उठता है। तो खैर, आप पंचांग लॉन्च कीजिए, कैलेंडर लॉन्च कीजिए, आप स्कूल लॉन्च कीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज लॉन्च कीजिए, मेडिकल कॉलेज लॉन्च कीजिए, कुछ हो कर ला भाई, सत्ता हाथ ना आएगी। ये बात मैं लिख के दे रहा हूं। अखिलेश यादव, आप कुछ भी कर लीजिए, 2027 आप नहीं जीत पाएंगे। अगर मेरी बात यकीन नहीं हो रहा तो डायरी में कहीं पे जो है ना लिख लीजिए कि 2027 आप नहीं जीतेंगे। दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट है देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।